डॉक्टर सिराज ने ऑपरेशन करके पेट से 700 से ज़्यादा छोटे-छोटे पत्थर के टुकड़े निकाले। तकरीबन ढाई घंटे के ऑपरेशन के बाद एक खातून के पेट से 700 छोटे-छोटे पत्थर के टुकड़े निकाले गए। इस कदर पत्थर के टुकड़े देखकर उस खातून के अहलखाना के भी होश उड़ गए। डॉक्टर सिराज अहमद ने शिवपुर के श्री जैन अस्पताल में उनका ऑपरेशन करके तकरीबन 700 से ज़्यादा पत्थर के टुकड़े निकाले। उनका ये ऑपरेशन ढाई घंटे तक चला। अभी इन दिनों मरीज़ा की हालत बेहतर है, उन्हें दर्द से मुकम्मल निजात मिल गई है। 5 साल से शिवपुर हावड़ा की रहने वाली सरवरी खातून पेट के दर्द से परेशान थी। माली तौर पर कमज़ोर होने की वजह से बेहतर तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा था। सोनोग्राफी से पता चला कि उनके पेट में पत्थर है। जब ये मामला डॉक्टर सिराज अहमद के हाथ में आया तो उस खातून का ऑपरेशन करके उन्होंने उनका मसला हल कर दिया। डॉक्टर सिराज अहमद का कहना है कि लाइफ स्टाइल हाई कैलोरी वाले भोजन की वजह से इस तरह से कोलेस्ट्रॉल में और ब्लडर में पत्थर पैदा हो जाते हैं। इससे बचने के लिए लो कैलोरी के खाने और ज़्यादा एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, तभी लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए इस सिलसिले में उनसे हमारी बातचीत हुई है। तो डॉक्टर सिराज अहमद का क्या कहना है इस ऑपरेशन के बारे में और लोगों को किस तरह खाने की ज़रूरत है, खाना खाना चाहिए, इस तमाम बातें आप आइए उनसे सुनते हैं। ये एक्चुअली 40 इयर्स की फीमेल थी जिसको करीब 4-5 साल से काफ़ी पेन एब्डोमेन होता था। पेन एब्डोमेन, वॉमिटिंग, रिच खाना नहीं खा पाती थी और डाइजेशन में प्रॉब्लम था, डिस्पेप्सिया होता था, राइट अपर एब्डोमेन पेन, राइट अपर एब्डोमेन में सीवियर पेन होता था। 5-6 बार एडमिट भी हुई थी। तो गॉलस्टोन डायग्नोसिस हो गया था, मगर इतना नॉर्मल साइज का जो गॉलब्लैडर रहता है उससे 4-5 टाइम्स ये इसका बड़ा गॉलब्लैडर था, प्लस आपका मल्टीपल स्टोन्स थे बोल के, और ओबेसिटी, काफ़ी मोटिवेशन थी बोल के लोग अवॉइड कर रहे थे, और थोड़ी गरीब थी तो फाइनेंशियली भी नहीं सक रही थी, इसीलिए काफ़ी डिले हुआ इनका ओटी में। तो ये हमारे पास लेके आई, फिर मैं भी 2-3 महीने से इसको थोड़ा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर रहा था। अल्टीमेटली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट दवा से कुछ काम नहीं हुआ, तो फिर हम लोगों ने उसको ऑपरेशन करके हाई रिस्क कंसेंट लेके ऑपरेशन करने का प्लान किया। स्मॉल मल्टीपल स्टोन थे और जनरली स्टोन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो, ये बहुत ओबेस पेशेंट थी इसलिए कोलेस्ट्रॉल में ज़्यादा था। तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से हमारी जो पीत की थैली है, पीत की थैली में वो डिपोजिशन होने लगता है कोलेस्ट्रॉल, और छोटा-छोटा स्टोन्स बन जाते हैं। तो इनका गॉलब्लैडर बड़ा होने की वजह से काफ़ी मल्टीपल स्टोन्स थे। ये जनरली लोगों का दिमाग में रहता है कि हम जो खाने से छोटे-छोटे पत्थर खा लेते हैं वो जाके स्टोन में अटक जाता है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। जो हम लोग पत्थर यदि बाई एक्सीडेंटली यदि खाते हैं तो ये लैट्रिन के रास्ते से निकल जाता है वो स्टोन। ये स्टोन्स नेचुरली बॉडी में बनते हैं, ठीक है, ड्यू टू बहुत सारे कॉजेज़ हैं इसकी। वन ऑफ द मेन कॉज है कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में रहती है, जिससे हार्ट में जाके जमा करती है तो हार्ट ब्लॉक होता है। जैसे किडनी आपका गॉलब्लैडर वगैरह में जाके डिपॉजिट होगी तो ये गॉल स्टोन्स होता है, ठीक है। तो ये यही रीज़न है मल्टीपल स्टोन्स होने का गॉलब्लैडर। कोलेस्ट्रॉल इज़ अ प्राइमरी कॉज, उसके छोड़ के भी बहुत सारे जो हमारे ब्लड टूटती है, नया ब्लड बनता है आरबीसीज़, तो पिगमेंटेड स्टोन जो बोलते हैं वो भी जाके पीत की थैली में जमा होके वो भी स्टोन बनाती है। तो ये 2 मेजर कॉजेज़ है। एक है आपका कोलेस्ट्रॉल और दूसरी है आपका पिगमेंटेड स्टोन्स। और इसका मेन कारण है, देखिए अभी हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम जो खाते हैं बैठे रहते हैं और चलते फिरते नहीं हैं, ठीक है। तो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, फैटी फूड, हम लोग बहुत बाहर का फैटी फूड्स वगैरह खाते हैं, तो ये सब चीज़ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होती है। ओबेसिटी, हमारा जो मोटापन है, ये कॉज है। जैसे पानी कम पीते हैं उसकी वजह से होता है। और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है पोस्ट प्रेगनेंसी में भी ये कॉमन होता है। ओसीपीज वगैरह, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो फीमेल्स लेती हैं उसके वजह से ये कॉमन होता है। तो मेन इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल और ओबेसिटी, ये ज़्यादा कॉमन है। जनरली देखिए गॉल स्टोन्स वगैरह का ऑपरेशन तभी करते हैं जब पेशेंट का पेन रहता है। जनरली जब पेन होता तभी, पेन यदि नहीं है तो ऑपरेशन नहीं करने से भी चलेगा। ऐसे हमारे कम्युनिटी या ये में यदि हम 100 पेशेंट्स का अल्ट्रासोनोग्राफी कराएं तो उसमें से बट नेचुरल है 30-40 पेशेंट्स के इंसिडेंटली गॉलस्टोन निकल ही जाएगा। तो क्या सबका ऑपरेशन करना है? नहीं करना है। जिसका सिम्टम्स है, जिसका गॉलस्टोन की वजह से
पेन है, जिसका डिस्पेप्सिया, खान बदहजमी है, बैक पेन होता है और फैटी फूड नहीं खा पाते हैं, उन सब पेशेंट्स का हम लोग जनरली ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है, करना चाहिए। और तीसरी चीज, आप जो बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि क्या गॉलब्लैडर सर्जरी के बाद गॉलब्लैडर रिमूव हो जाता है स्टोन सर्जरीज में, तो उसके बाद क्या डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम होता है? तो मेरा एक छोटा सा एनाटॉमी है यहाँ पे गॉल स्टोन का, जो मैं दिखा दूं। ये लीवर है, ये गॉलब्लैडर स्टोन है, ठीक है, और ये सीबीडी है। यहाँ से पित्त बनती है लीवर में, यहाँ पे स्टोर होता है, एक स्टोरेज ऑर्गन है, यहाँ पित्त स्टोर होता है। पित्त का क्या काम होता है? फैटी फूड को डाइजेस्ट करना, जितना भी रिच खाते हैं हम तो उसको डाइजेस्ट करना। तो यहाँ के स्टोर होती है, यहाँ से फिर ये धीरे धीरे यहाँ निकल के खाने के रास्ते में आके फैटी फूड को डाइजेशन करता है। तो हमारा जब हम गॉल स्टोन में यहाँ से क्लिप करके इस पोर्शंस को हम लोग निकाल देते हैं, तो निकालने के बाद क्या होता है, ये जो गॉलब्लैडर, ये जो सीबीडी है हरा कलर का, इसका फंक्शन ये ले लेता है, ठीक है। तो इसके निकलने की वजह से डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक और एनाटॉमी है, ये गॉलब्लैडर है, इसके निकलने के बाद ये जो पोर्शन है इसका फंक्शन ले लेता है, मतलब बाइल पित्त जो है यहाँ पे स्टोर होते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 5-7 दिन बाद ऑपरेशंस के, क्योंकि हम लोग लैप्रोस्कोपी की करते हैं की होल करके या लेजर के जरिए से, तो उसके बाद सब कुछ खा सकते हैं, नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं, एकदम नॉर्मल पहले की तरह फूड हैबिट से सब कुछ नेचुरल रहता है, कोई दिक्कत नहीं। जनरली गॉलस्टोन्स वगैरह वेट लूज करें, वेट एक्सेसिव वेट गेन ना करें, ठीक है। आउटसाइड फूड्स, जितना भी अनसैचुरेटेड फैटी फूड्स जैसे उसको कम खाएं, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्टिविटी, चलना फिरना, खाने के बाद तुरंत सोना नहीं, ज़्यादा इंटेक्स करना, पानी पीना, और फ्रूट्स वगैरह मैक्सिमम क्वांटिटी में फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स लेना, ये सब लेने से स्टोन्स का फॉर्मेशन कम होता है। मैं लोगों को यही बोलूँगा कि अपने आजकल जो हमारे अर्बन एरियाज में बहुत कॉमन हो गई है, हमारे यहाँ तो 8-10 ऑपरेशन रोज ही हम लोग करते हैं, तो इतनी कॉमन तभी तो करते हैं। तो मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि एक्टिविटीज़ करें, ठीक है, जितना कैलोरी बर्न करें, हाई कैलोरी फूड ना लें, और जो ओसीटीज वगैरह है जो फीमेल्स रहती है उसमें फॉलो करें। और फीमेल्स में यही बोलूँगा कि पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद जो उनके हार्मोन्स प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन इंक्रीज होते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गॉल स्टोन फॉर्मेशन का। तो उसके बाद ये बहुत कम हो गया, तो प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स प्रेगनेंट में घबराया नहीं, ठीक है, इतना स्टोन हो गया, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट या तकलीफ नहीं है तो उसका बहुत नहीं, और एक्टिविटी करें, मूवमेंट करें, तो इससे क्या होगा कि ये स्टोन फॉर्मेशन प्रिवेंशन हो जाए। और यदि इसमें गॉल स्टोन की वजह से पेन हो रहा था, संग में किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन गॉलब्लैडर स्टोन का पैंक्रियाटाइटिस। ये स्टोन यहाँ से इस रास्ता में आ गया तो ये पैंक्रियास को पूरा ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने में सीवियर पैंक्रियाटाइटिस होता है, और पैंक्रियाटाइटिस पेट का सबसे खराब रोग है। एक बार किसी को पैंक्रियाटाइटिस हुआ, यदि सीवियर ग्रेड में हो तो उनको बचाना बहुत मुश्किल है, पूरे पैंक्रियास को डैमेज कर देते हैं। माइल्ड में रिकवरी कर जाते हैं, और सीवियर मॉडरेट सीवियर में बहुत डिफिकल्ट होता है लाइफ सेव करना, और काफ़ी दिन एडमिशंस बहुत दिक्कत होती है। इसलिए गॉल स्टोन किसी का डायग्नोसिस हो रहा है तो तुरंत कंसल्ट करें, अल्ट्रासोनोग्राफी कराएं, और उसको लैप्रोस्कोपी के लिए गॉल स्टोन्स तो 70-80% फीमेल्स में पाए जाते हैं। इसका हम लोग क्राइटेरिया है 4F, जिसको बोलते हैं 4F, फीमेल, फैटी, 40 फेयर, फीमेल, फैटी, 40 फेयर। तो कोई भी फीमेल्स आती है तो हम यही 4F में कॉमन पाते हैं, ठीक है। तो 70-80% से फीमेल्स में पाए जाते हैं, जो कि ये एज ग्रुप में 40 है, तो ग्रुप मेल्स में बहुत कम होता है। फिर भी मेरे काम में हमारे पास काफ़ी मेल्स भी पेशेंट्स हैं। बच्चों में सबसे कम उम्र के बच्चा में मैं जो किया हूँ वो 2 ईयर्स का बच्चा नहीं किया, 2 ईयर्स के बच्चे में गॉल स्टोन मैंने किया है, तो उसमें काफ़ी बड़ा स्टोन, काफ़ी बड़ा कुछ कंजेनिटल भी कॉज होता है, ठीक है, कुछ जेनेटिक कॉज में, तो उसमें उन्होंने किया है। और यही एज ग्रुप